मैं नौजवानों से कुछ कहना चाहता हूँ। आज हुजूर की सारी उम्मत गुनाहों में डूबी हुई है, लत-पत है गुनाहों में। ये किस तरफ हम चल रहे हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं। हुजूर हमारे लिए क्या करते रहे, किस मुकाम पर हुजूर ने हमको बुलाया, यह याद नहीं किया। कोई मुकाम भी ऐसा मुकाम नहीं है कि जिस मुकाम पर मेरे आका ने अपनी उम्मत को बुलाया हो या याद ना किया हो। तो आज उम्मत किस राह पर चल रही है। अरे मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आपकी हस्ती, आपका वजूद मसऊद जब दुनिया में आया तो आते ही सर सजदे में रखा और सजदे में सर रख कर क्या कह रहे हैं, रब्बि सल्लिम उम्मती, रब्बि सल्लिम उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत। तो मौलाना सरदार रहमतुल्लाह ताला अलैह हुजूर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान आप फरमाया करते थे कि वैसे तो हुजूर ने किसी मुकाम पर भी अपनी उम्मत को बुलाया नहीं, हर मुकाम पर उम्मत को याद किया है, लेकिन जो उम्मत को नबी ने दुनिया में आते ही याद किया है ना, इसका एहसान हम सारी ज़िंदगी भी इबादतें करते रहें और सारी ज़िंदगी भी हुजूर को याद करते रहें और दरूद व सलाम पढ़ते रहे तो हम नहीं अदा कर सकते। जी, हुजूर दुनिया में तशरीफ़ लाएँ तो उम्मत को याद फरमाएँ। हुजूर मक्के में उम्मत को याद फरमाएँ, मदीने में उम्मत को याद फरमाएँ, गारे हिरा में जाएँ, तन्हाई में इबादत करें, उम्मत को याद करें। हुजूर गारे सौर में जाएँ, उम्मत को याद करें, हत्ता कि रब की बारगाह में पहुँचे। तो जब हुजूर रब की बारगाह में जाकर अपनी उम्मत को याद कर रहे हैं और अपनी उम्मत के बारे में सोच रहे हैं कि या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत, तो हाय अफसोस, ये अफसोस से कहना पड़ता है कि उम्मत किस जानिब जा रही है, कैसे गुनाहों में लत-पत है, कैसे स्याहकारियों में, बदकारियों में और गुनाहों में मशगूल है। तो ए उम्मत नबी की कुर्बानियाँ देख, ए उम्मत नबी की मोहब्बत देख, ए उम्मतियों अपने नबी का प्यार देखो कि हुजूर सारी ज़िंदगी अपनी उम्मत के लिए रोते रहे और आज उम्मत हुजूर के फरामीन की धज्जियाँ उड़ा रही है, हुजूर की सुन्नतों की धज्जियाँ उड़ा रही है और इस्लाम को छोड़कर वो मगरिब की जानिब जा रही है। तो ऐसी तालीम तो मेरे हुजूर की नहीं थी, ऐसी तालीम बिल्कुल हुजूर की नहीं थी और ना ही ऐसी तालीम इरशाद फरमाई है। अल्लाहु अकबर। हम किस तरफ जा रहे हैं, क्या कहें, किससे कहें, किधर जाएं, किसको समझाएं। अल्लाह हम सब को माफ़ फरमाए। और फिर देखें कि हुजूर का इससे बड़ा और एहसान क्या हो कि जब पिछली उम्मतें जो थी वो गुनाह करती थीं जी, तो उन पर अज़ाब आता था। एक उम्मत एक गुनाह में मशगूल होती तो अज़ाब आ जाता था और उनके दरवाज़ों पर लिखा जाता था कि इसने ये गुनाह किया है। तो हाय सदके जाऊं, कुर्बान जाऊं हुजूर की उम्मत पर। अल्लाहु अकबर। तो ये हुजूर की वजह से है कि हम हर गुनाह करते हैं, सारे गुनाह करते हैं, कोई भी गुनाह ऐसा नहीं जो हम नहीं करते। और जो पिछली उम्मतें गुनाह करती थी उनके चेहरे बिगड़ जाते थे, कोई सूवर बन जाता था, कोई खिंजीर बन जाता था, किसी को बंदर बना दिया गया, किसी पर पत्थरों की बारिश आई, किसी पर तूफ़ान नू आया। अहबाब ज़ीवकार, ये हुजूर की उम्मत के लिए एजाज़ तो है कि हुजूर की वजह से इसे कुछ नहीं कहा जाता। हुजूर की वजह से ना इन पर आज़ाब आता है, ना इन पर पत्थर बरसाए जाते हैं, हुजूर की वजह से ना इन पर आंधी और तूफ़ान आते हैं। तो ये हुजूर की बरकत है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी ताजदार, नबी मोहतरम, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ए उम्मत अपने नबी को याद रख, अपने नबी को
याद रख और अपने नबी को याद किया कर और दरूद व सलाम पढ़ा कर, और गुनाह छोड़कर हुजूर के दीन की तरफ आ जाओ, सियाकारियाँ छोड़कर हुजूर के दीन की तरफ आ जाओ, बदकारियाँ छोड़कर हुजूर की सुन्नतों को अपनाओ। अल्लाह हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए।